अनुमति से आज की कार्यसूची में क्रम संख्या 25 पर मेरे नाम के समूह तथा सूचीबद्ध मत संशोधन विधेयक 2024 संबंधित संयुक्त समिति के साथियों को अभिलेख सभापति पर रखता हूँ। अभी आप लोकसभा और राज्यसभा में जोरदार हंगामा देख रहे थे। आज एक बार फिर से वक्फ बोर्ड बिल पर लोकसभा और राज्यसभा में जोरदार हंगामा देखने को मिला है। तो वहीं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी जो 2025 जो इनकम टैक्स बिल था उसको पेश कर दी हैं आपका लोकसभा में, जिस पर हंगामा देखने को मिला। आज दिन भर जिस तरह से राज्यसभा और लोकसभा में हंगामा देखने को मिला है, तो वहीं बीच में सदन का कार्रवाई को भी स्थगित किया गया। आइए पूरी खबर समझाएंगे। जो वक्फ बोर्ड बिल पे नया जो बखेड़ा खड़ा हुआ है उस पर भी चर्चा करेंगे। वीडियो को अंत तक देखिएगा तभी समझ पाएंगे। नमस्कार, मेरा नाम विश्वजीत कुमार और आप देख रहे हैं वाक फॉर इंडिया न्यूज। एक बार फिर से वक्फ बोर्ड बिल पर संग्राम संसद में छिड़ चुका है। जिस तरह से मोदी सरकार एक बार फिर से वक्फ बोर्ड बिल को आज आपका 13 फरवरी को लोकसभा और राज्यसभा में पेश की, क्योंकि गहन चर्चा के लिए जेपीसी के पास वक्फ बोर्ड बिल को भेजा गया था, आपका संयुक्त संसदीय समिति के पास, जिसमें पक्ष और विपक्ष के दोनों तरफ के सांसद गहन चर्चा के बाद एक बार फिर से बीजेपी इस बिल को लोकसभा में पेश की और राज्यसभा में भी। लेकिन विपक्षी सांसद जो हैं एक बार फिर से जेपीसी में इस बिल को भेजने की बात कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि ये बिल जो है ये सही नहीं है और मल्लिकार्जुन खड़गे इस बिल को ही पूरे तरीके से फर्जी बता दिए हैं वक्फ बोर्ड बिल को। और उनका कहना है कि ये मुसलमानों का जो संपत्ति है उसको लेकर के आपका जो पूंजीपति लोग हैं उनको देना चाहती है मोदी सरकार, ऐसा आरोप विपक्ष लगा रहा है। तो वहीं वक्फ बोर्ड बिल पे जो संग्राम छिड़ा हुआ है, दरअसल पिछला जो सत्र हुआ था उसमें मोदी सरकार वक्फ बोर्ड बिल को पेश की थी आपका लोकसभा में, जिसके बाद से गहन चर्चा के लिए संयुक्त संसदीय समिति के पास भेजा गया, जिसमें पक्ष और विपक्ष के टोटल 31 सांसद लोग गहन चर्चा किए। चर्चा कम किए, आपस में लोग तू मैं ज्यादा किए और मेज पे कप गिलास फोड़ने का काम जबरदस्त किया। यहाँ तक कि किसी का हाथ भी मतलब फ्रैक्चर हो गया था। खबर जिस तरह से आया था, और वो थे आपके टीएमसी के जो सांसद हैं उनका खबर आया था कि उनके हाथ में चोट लगा था, कल्याण बनर्जी के हाथ में। तो वहीं ये भी खबर आ रहा है कि आज आपका लोकसभा और राज्यसभा में 13 फरवरी को मोदी सरकार एक बार फिर से प्रयास की कि इस बिल को पेश करके पास करा लिया जाए, लेकिन पास होने का उम्मीद कम नजर आता है, क्योंकि कोई भी बिल को पास कराने के लिए 2/3 बहुमत चाहिए, जो अभी मोदी सरकार के पास है नहीं। और मजबूरन एक बार फिर से मोदी सरकार को ये जो आपका वक्फ बोर्ड बिल है जेपीसी के पास भेजना पड़ सकता है। तो वहीं विपक्ष ये भी आरोप लगा रहा है कि जो मतलब ये संसदीय समिति में जो सांसद शामिल थे, पक्ष और विपक्ष के दोनों सांसद शामिल थे, तो विपक्षी सांसद ये आरोप लगा रहे हैं कि जो लोग सुझाव दिए, जो लोग बयान दिए, उसमें भी काट छाट किया गया है सरकार के द्वारा, जो सही नहीं है। तो वहीं मोदी सरकार का कहना है कि जो आपके जगदम्बिका पाल जो हैं, ये आपके इनके पास ये अधिकार है कि अगर कोई असंसदीय शब्द है और कोई असंसदीय बात है तो उसको हटाने का अधिकार आपका जगदम्बिका पाल के पास है, जो आपके अध्यक्ष थे जेपीसी के। तो वहीं जेपीसी के में टोटल जो ये जो संयुक्त संसदीय समिति जो बनाया गया था, इसमें टोटल जो सांसद शामिल थे उनकी संख्या 31 सदस्य शामिल थे संसद के, और आपके 21 लोकसभा के और 10 राज्यसभा के सांसद शामिल थे। तो वहीं जो लोग शामिल थे उनका कुछ का नाम भी मैं आपको बता देता हूं। पहले जगदम्बिका पाल, जिनको अध्यक्ष बनाया गया था जेपीसी का आपका वक्फ बोर्ड पर चर्चा के लिए, इन्हीं की अध्यक्षता में चर्चा हुआ। तो वहीं निशिकांत दुबे थे, आपके तेजस्वी सूर्या थे, आपके अफराजीता सारंगी थी, आपकी असुद्दीन ओवैसी थे, आपके संजय सिंह थे। ऐसा ही टोटल 31 संसद के सदस्य लोग शामिल थे, जो मतलब पार्लियामेंट के मेंबर भी हैं ये लोग। तो वहीं गहन चर्चा के बाद एक बार फिर से मोदी सरकार सोची कि शायद गहन चर्चा के बाद विपक्ष भी मान जाए, लेकिन विपक्ष है कि एक बार फिर से विरोध शुरू कर दिया। और विपक्ष का कहना है, और आज राज्यसभा में जोरदार हंगामा देखने को मिला, क्योंकि राज्यसभा में जो आपका विश्राम कुलकर्णी है वो राज्यसभा में वक्फ बोर्ड बिल को आज पेश की आपका 13 फरवरी को। तो वहीं आपका लोकसभा में जगदम्बिका पाल, जो आपके जेपीसी के अध्यक्ष थे, ये बिल को पेश किए, जिसके बाद से लोकसभा में जोरदार हंगामा देखने को मिला, जिसके बाद सदन का कार्रवाई को भी स्थगित करना पड़ा दोपहर तक के लिए। तो वहीं राज्यसभा में आज मल्लिकार्जुन खड़गे इस बिल को पूरे तरीके से फर्जी ही बता दिए हैं। तो वहीं जो आपका आरजेडी है, जो आपका समाजवादी पार्टी, जो अखिलेश यादव की पार्टी है, वो भी इस बिल का पुरजोर तरीके से विरोध की है। तो वहीं आने वाले समय में ये जो बिल है लोकसभा और राज्यसभा से पास हो पाना मुश्किल नजर आता है, क्योंकि पूरा विपक्ष वक्फ बोर्ड बिल पर एकजुट नजर आ रहा है और मोदी सरकार पर हमला भी कर रहा है। और विपक्ष का कहना है कि मोदी सरकार जो मुसलमानों की जमीन है उसको लेकर के बड़े बड़े पूंजीपतियों को देना चाहती है, जो सही नहीं है, क्योंकि वक्फ बोर्ड बिल में कुछ जो बदलाव की है मोदी सरकार,
और जिसको विपक्ष मानने को तैयार नहीं है। दरअसल वक्फ बोर्ड बिल में जो मेंबर हैं वो पूरे तरीके से मुस्लिम समुदाय से आते हैं, उसमें कोई भी आपका गैर मुस्लिम उसमें आपको नज़र नहीं आएगा। जो वक्फ बोर्ड जो आपका जो समिति है जो आपका पूरे तरीके से मतलब वक्फ बोर्ड का जो ज़मीन से जो भी मतलब उसका बनाया हुआ इमारत हो, चाहे ज़मीन पर जो भी ज़मीन से जो भी इनकम होता है उसको वो लोग जो गरीब मुस्लिम लोग होते हैं उस पर वो लोग खर्चा करते हैं। उन लोग का कहना है कि इससे इनकम होता है तो मुस्लिमों का ही उद्धार करने के लिए ये सब काम किया जाता है। लेकिन मोदी सरकार का ये कहना है कि वक्फ बोर्ड जो है इसमें जो मेंबर लोग हैं ये पूरे तरीके से भ्रष्ट हैं और ये लोग पैसा को हड़प के खा जाते हैं और जो दबे कुचले जो मुस्लिम लोग हैं उन लोग के पास नहीं पहुंच पाता है। और अगर ये बिल पास हो जाएगा तो उसका फ़ायदा सबको मिलेगा, क्योंकि मोदी सरकार का कहना है कि वक्फ बोर्ड में जो मेंबर शामिल हैं वो जिस तरह से वक्फ बोर्ड से जितना पैसा आता है, जो ज़मीन से जो इनकम होता है, क्योंकि भारत में सबसे ज़्यादा वक्फ बोर्ड के पास ज़मीन है, क्योंकि मुस्लिम जो समुदाय है वो भी दान में ज़मीन आपका वक्फ बोर्ड को दी हुई है। तो इस हिसाब से देखें तो 8 लाख एकड़ से भी ऊपर ज़मीन आपका वक्फ बोर्ड के पास है, जिस पर विभिन्न इमारत भी बनी हुई है, सरकारी दफ्तर भी है, तो वहीं स्कूल कॉलेज भी चलता है, जिससे जो भी इनकम होता है उसको लेकर के आपका वक्फ बोर्ड का कहना है कि वो इनकम का इस्तेमाल वो आपका जो गरीब मुस्लिम समुदाय है उनका विकास के लिए करता है। लेकिन मोदी सरकार का कहना है कि नहीं, इसमें पूरे तरीके से भ्रष्टाचार होता है, जिसके लिए इसमें गैर दो मुस्लिम व्यक्ति को शामिल किया गया है। नया जो वक्फ बोर्ड बिल बनाई है मोदी सरकार, और इसमें एक महिला को भी शामिल किया गया है, जिसको लेकर के इस बिल का विरोध हो रहा है। तो वहीं आपका जो अधिकारी है, जिला अधिकारी, उसको थोड़ा विशेष अधिकार भी दे दिया गया है कि वो चाहे तो जमीन का खरीद बिक्री भी कर सकता है वक्फ बोर्ड का जमीन का। लेकिन ये भी अधिकार दिया गया है कि अगर कोई गलत काम होता है तो वक्फ बोर्ड के जो मेंबर हैं वो आपका जो निचली अदालत है और जो आपका हाई कोर्ट है वहां भी जा सकती है, ऐसा मोदी सरकार का कहना है। लेकिन इस बिल को लेकर के जो पूरा विपक्ष है वो विरोध कर रहा है और विपक्ष का कहना है कि ये पूरे तरीके से फर्जी बिल है और इसको एक बार फिर से जेपीसी में चर्चा के लिए भेजना चाहिए। लेकिन जिस तरह से जो आपका संयुक्त संसदीय समिति के पास जब ये गया तो चर्चा कम हुआ, तू मैं ज़्यादा हुआ, तो फिर एक बार देखा जाए क्या होता है। आज लोकसभा में भी पेश हुआ और राज्यसभा में भी वक्फ बोर्ड बिल पेश हुआ। तो वहीं अब आने वाले समय में क्या ये बिल पास हो पाता है कि नहीं, उम्मीद कम नज़र आता है, क्योंकि कोई भी बिल पास कराने के लिए लोकसभा और राज्यसभा से 2/3 का बहुमत चाहिए, और मोदी सरकार के पास वो है नहीं। तो आने वाले समय में मोदी सरकार अब इस बिल को पास करा पाना मोदी सरकार के लिए मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। तब तक के लिए आप मुझे इजाज़त दीजिए और आप हमारे चैनल वाक फॉर इंडिया न्यूज़ को प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।